नमस्कार। एडु इंस्पायर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत वर्णमाला के उच्चारण स्थान की। इससे पूर्व संस्कृत वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। ये वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर 13 है और अनुस्वार तथा विसर्ग भी इसी श्रेणी में आते हैं। व्यंजन 33 है, जिसमें कवर्ग से पवर्ग तक के 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। य र ल व को अंतस्थ तथा श श स को ऊष्म वर्ण कहते हैं। इन 13 स्वरों तथा 33 व्यंजनों के मेल से बने 46 वर्णों के उच्चारण के समय हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न अंगों से टकराती है, अर्थात स्पर्श करती है। वही स्थान उस वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान माना जाता है। ये उच्चारण स्थान इस प्रकार हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठतालु, कंठोष्ठ तथा दंतोष्ठ आदि। महर्षि पाणिनि द्वारा इन उच्चारण स्थानों को इस प्रकार सूत्रों में पिरोया गया है कि पढ़ते ही इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो पहला है कंठ, जिसके लिए सूत्र है अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। इस सूत्र के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करें। अ कु ह विसर्जनीयानाम, अर्थात अ या आ, कु का अर्थ हुआ कवर्ग, ह तथा विसर्ग को कंठ से बोला जाता है, इसलिए इन वर्णों को कंठ्य कहते हैं। अगर हम प्रयोगात्मक रूप से देखें, इनका उच्चारण करें, तो ये सभी वर्ण हमारे कंठ से बोले जा रहे हैं। एक बार आप भी इनका उच्चारण करें। अ आ क ख ग घ ङ ह। तो ये इतने साइंटिफिक, इतने वैज्ञानिक सूत्र हैं कि अपने आप ही हमें समझ में आ जाता है कि ये सारे वर्ण कंठ्य हैं। दूसरा उच्चारण स्थान है तालु और सूत्र है इचु यशानाम तालु। तालु मुख के ऊपर वाले चिकने भाग को कहा जाता है। अब इस सूत्र को हम अलग अलग करेंगे। ई चु य श, अर्थात ई चवर्ग और श का उच्चारण तालु से होता है, अर्थात इसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के ऊपर वाले चिकने भाग यानी तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इन वर्णों को तालव्य कहते हैं। एक बार आप भी इनका उच्चारण करें। ई च छ ज झ य श। तो देखा आपने, हमारी जिह्वा ऊपर के चिकने भाग यानी तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान हुआ तालु। तीसरा मूर्धा, सूत्र ऋटुर्षाणाम मूर्धा। मूर्धा अर्थात ऊपरी दांतों के समीप जो खुरदरा भाग है उसे मूर्धा कहते हैं। सूत्र को अलग अलग करेंगे। री टू र शा, अर्थात री टवर्ग र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है और इन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा उस खुरदरे भाग को मूर्धा भाग को स्पर्श करती है, अतः इन वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। यहाँ एक बात और स्पष्ट हो जाती है, हमारी वर्णमाला में दो तरह के श हैं, एक तालव्य श, दूसरा मूर्धन्य श। तालव्य श का उच्चारण जहाँ से हम चवर्ग बोलते हैं च श, और मूर्धन्य श का उच्चारण जहाँ से हम ट बोलते हैं ट श श श। चौथा दंत,
सूत्र लृ तुलसानाम दंतः, अर्थात लृ तवर्ग, ल और स इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा दांतों से स्पर्श करती है, इसलिए इन वर्णों को दंत्य कहा जाता है। आइए उच्चारण करके इनको अनुभव करें। लृ त थ द ध न ल स। तो आपने अनुभव किया होगा इन सभी वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा का स्पर्श दांतों से हो रहा है। पांचवा ओष्ठ, उपोब्धमानीयानाम ओष्ठौ। अलग करते हैं। उ पु उपधमानीय अर्थात उकार, ह्रस्व दीर्घ दोनों उ तथा पवर्ग और उपधमानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा के सहयोग से दोनों ओष्ठ परस्पर मिल जाते हैं, अतः इन वर्णों को ओष्ठ कहा जाता है। आप भी इनका उच्चारण करके अनुभव करिए। उ ऊ प फ ब भ म। इसलिए इन वर्णों को ओष्ठ कहा जाता है। छठा नासिका। सूत्र यम गणनानाम नासिका च। सूत्र का अर्थ है वर्गों के पंचम वर्ण ङ, ञ, ण, न, म और अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है, अतः इन वर्णों को नासिक्य कहा जाता है। सातवां कंठ तालु। सूत्र ए दैतो हो कंठ तालु, अर्थात ए और ऐ इन संयुक्त स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, यानी इनके उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए इन वर्णों को कंठ तालव्य कहा जाता है। एक बार उच्चारण करेंगे। ए ऐ। आठवां कंठोष्ठ। सूत्र ओ दौतो हो कंठोष्ठम, यानी ओ एवं औ इन संयुक्त स्वरों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। इनके उच्चारण में कंठ तथा ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए इन वर्णों को कंठोष्ठ कहा जाता है। उच्चारण करेंगे। ओ औ। नवां दंतोष्ठ। सूत्र वकारस्य दंतोष्ठम, यानी वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, क्योंकि व के उच्चारण में दांत और ओष्ठ का प्रयोग होता है, अतः व को दंतोष्ठ्य कहा जाता है। तो इस प्रकार यह है हमारे वर्ण के उच्चारण स्थान। आशा है हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल एडु इंस्पायर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।